जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। प्रीवियस क्लास में हमने नाउन स्टार्ट करे थे और इस क्लास में हम नाउन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में नाउन्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे थे, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई टोल्ड यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एनडीए हो चाहे सीरियस एग्जाम हो। देन हमने काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स का रूल करा था। हमने कलेक्टिव नाउन का रूल करा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिवाइज इट। अगर आपका कलेक्टिव नाउन टुगेदर है, इकट्ठा है, आपका वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर रहता है। बट अगर आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, then your verb becomes plural. So these were some important points we had discussed. So let us continue with the class. Okay, so the next rule which is very important for you is, let us go through it now. All right, अब आप देखिए, a compound noun is not used in plural if a noun does the work of an adjective. कई बार क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे हाइफेनेटेड नाउन्स होते हैं। जब हम दो वर्ड्स को मिला के या तीन वर्ड्स को मिलाकर एक शब्द बना देते हैं और उसको ये जो डैश है इसे हाइफन साइन कहते हैं, हाइफन साइन से सेपरेट कर देते हैं, बट इट मीन्स वन वर्ड ओनली. So when you connect two words with a hyphen sign and it becomes one word, that is a compound noun. तो जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. यू कैन रिमेंबर, कंपाउंड नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. अब देखिए, पहला एग्जांपल है अ 10-year-old बॉय. इसमें बॉय एक नाउन है, बट 10 ईयर एक कंपाउंड नाउन है, इसलिए ये सिंगुलर है. अगर आप इसको बोल देते 10 years old बॉय, तो ये गलत हो जाता. नॉर्मली एज बताने के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ही इज 10 years old, बट यहाँ पर इट इज अ कंपाउंड नाउन और एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. इफ यू सी हियर, बॉय इज द नाउन बट 10-year-old क्वालिटी बता रहा है बॉय की. ओके, इट इज डिफाइनिंग द नाउन, सो इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. तो ये क्या है, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स की कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म रहती है. Similarly, there are some more examples. अब 5 रुपी नोट बोलते हैं, 5 रुपीज नोट नहीं बोल सकते. आप नॉर्मली बोल सकते हो कि 5 रुपीज is kept on the table. That is correct. बट अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे नाउन क्या है, नोट. तो 5 रुपी क्या है, एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज वाई इट इज सिंगुलर. सिमिलरली 10 माइल रेस बोलते हैं, 10 माइल्स रेस नहीं बोलते. सेम थिंग, रेस एक नाउन है और 10 माइल यहाँ पर एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, डिफाइन कर रहा है नाउन को, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा. 6-day टूर, टूर इज अ नाउन और 6 डे क्या है, यहाँ पर अगेन एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. कंपाउंड नाउन का भी रूल इसमें अप्लाई होगा कि सिंगुलर रहेंगे, राइट. इसलिए हमने इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा है. सो रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ कंपाउंड नाउन बिफोर अ नाउन, इट प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपको फिलअप्स में भी आ सकता है, ये आपको एरर में भी आ सकता है. ओके, इसमें एज से रिलेटेड आ सकता है, रुपीज से रिलेटेड, जैसे 10 माइल है, इसी तरीके से 10 किलोमीटर या कुछ मीटर रेस दे सकते थे. 6-day टूर है, आपको सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, लाइक वेरिएशंस रहेंगी, बट द क्वेश्चंस विल बी क्वाइट similar. So you have to be very very careful, because there are some words which can be used as noun also and same words can be used as adjectives also. तो जब वो noun की तरह यूज हो रहे हैं, आप उनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जब वही वर्ड एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है या एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तब आप उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अब देखिए, सम मोर एग्जांपल्स. नाउन expressing number are used in singular. I gave him 300 rupees गलत है, I gave him 300 होना चाहिए. Okay, I'll explain you first. देखिए, what happens is when you have such terms like 100, million, dozen, pair, score, lakh, ठीक है, अगर इनसे पहले एक नंबर एडजेक्टिव है तो ये सिंगुलर होते हैं, और अगर इनसे पहले नंबर एडजेक्टिव नहीं है, देन दे कैन बी इन प्लूरल फॉर्म. अब आप देखिए, यहाँ 300 है, 300 एक नंबर एडजेक्टिव है,
तो यहाँ पर इसको सिंगुलर होना चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन, आई गेव अ 2 डजन्स पेंसिल्स। क्योंकि डजन से पहले 2 एक नंबर एडजेक्टिव है तो डजन होना चाहिए सिंगुलर। थर्ड, 2 मिलियन पीपल होगा, 2 मिलियंस पीपल नहीं होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर एक नंबर एडजेक्टिव है तो मिलियन सिंगुलर होगा। तो व्हेनेवर दीज नाउन्स, दीज टर्म्स, ओके, इनसे पहले अगर एक नंबर आता है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे आप बोलेंगे 2 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, ओके, और अगर आप 2 हटा दें तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड। अब देखिए 100 से पहले कोई नंबर नहीं है, 2 3 4 5, तो इसको हमने प्लूरल कर दिया। मिलियंस ऑफ स्टार्स, अब देखिए स्टार्स से पहले, मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको हमने प्लूरल कर दिया, इट एंड्स विद एन एस। आई गेव हिम डजन्स ऑफ पेंसिल्स, डजन से पहले अगेन कोई नंबर एडजेक्टिव नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, तो इसको हमने क्या कर दिया, प्लूरल। तो जब ये टर्म्स होंगे अगर इनसे पहले एक नंबर है then they should be singular, and if there is no number adjective then it has to be plural. So these are very very important points to remember. Please practice them. The best way of practicing such points is कि आप इनको अपना स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करिए. द मोर यू अप्लाई देम इन योर स्पोकन इंग्लिश, यू नो दीज रूल्स, दीज पॉइंट्स आर रिमेंबर्ड बाय यू नेचुरली. आपको इनको अलग से बैठ के इनको लर्न नहीं करना है. यू डोंट हैव टू मग देम अप, जस्ट ट्राई यूजिंग देम. ये वाला भी, इससे पहले वाला भी, इनफैक्ट जितने ही पॉइंट्स हम पढ़ते हैं मैक्सिमम आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने की कोशिश करिए. द मोर यू कन्वर्स इन इंग्लिश, यूज दीज रूल्स, तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे. तो आपको इनको अलग से बैठ के, यू डोंट हैव टू लाइक, यू नो, मग देम अप और एनीथिंग. ऑलराइट, so I'll just write here on the board once for you and explain you once again quickly. Please remember, whenever you have these terms like 100, 1000, lakh, dozen, million, pair and so on, ठीक है, अगर इनसे पहले एक नंबर एडजेक्टिव है, इफ अ नंबर एडजेक्टिव is placed before them, then these nouns will be singular. And if no number adjective is there, then the noun will be plural. This is a point which you have to remember. Okay, let us move to the next part now. Alright, now this point, this rule which I am going to explain you now, students, please remember it. It is very important for you. Alright, and this is, you can say, one of the most important rules in the entire grammar. सबसे ज़्यादा important है. आप ये मान के चलिए maximum questions, like अगर आपको 10 errors आ रहे हैं, हमने past years में देखा है 10 में से 3 to 4 सेम रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है. अब आप देखिए, पहले मैं आपको इनका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ. आइदर, वन, एनी, नाइदर, नन, ईच, एवरी, ये बेसिकली यूज होते हैं चॉइस के लिए. इनके बाद लगता है ऑफ प्रेपोजिशन. अब आइदर ऑफ, आइदर का बेसिक मतलब क्या है, जब आप आइदर दो के लिए यूज होता है. कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एनी, कोई भी दो नाउन्स, प्रोनाउन, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. दो में से अगर आपको किसी एक को पिक करना हो, 1 out of 2, देन वी यूज आइदर. अब मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें 10 में से पिक करना है, तो हम आइदर का यूज नहीं करेंगे, हम वन या एनी का यूज करेंगे. नाइदर, अगेन दो में से कोई नहीं, दो बच्चे हैं, हमें उन दोनों में से किसी को चूज नहीं करना, सो नाइदर. नन होता है बहुत सारों में से 0, बहुत सारे बच्चे हैं, हमें उनमें से किसी को चूज नहीं करना, तो नन होगा. ईच और एवरी होता है हर एक, आपने सब में से सभी को चूज कर लिया, तब आप बोल सकते हो ईच ऑफ या एवरी ऑफ या एवरी वन ऑफ. सो बेसिकली दीज आर प्रोनाउंस और इनके बाद लगता है प्रेपोजिशन ऑफ. अब हम सीखते हैं इनका नाउन्स का रूल क्या है, कि इनके पास नाउन कैसे फॉलो होता है. इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल. अब देखिए, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑल दीज, they are always followed by plural noun. Now let us understand why. आपको हर चीज़ का concept clear होना चाहिए rather than just learning it and mugging it up. देखिए, इन सब में क्या है, चॉइस. वन थिंग इज कॉमन, आप पिक कर रहे हो, चाहे आप दो में से चूज कर रहे हो, चाहे आप बहुत सारों में से चूज कर रहे हो, या आप दो में से किसी को नहीं कर रहे हो, या आप
बहुत सारों में से किसी को नहीं कर रहे हो, या ईच ऑफ में आपने सब में से ही सबको ही चूज कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप पिक कर रहे हो। अब देखिए अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो आप चूज नहीं कर सकते, तो चॉइस हमेशा टू और मोर देन टू नाउन्स में से ही होगी, एंड दिस इज द रीजन आवर नाउन इज प्लूरल। मान लीजिए मेरे पास दो पेन्स हैं, तो मैं दो में से ही चॉइस कर सकती हूँ। अब मेरे पास अगर पेन ही एक है, हाउ कैन आई चूज, मेरे को तो वही पेन यूज करना है। तो चॉइस हमेशा दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से ही हो सकती है, इसलिए आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वो हमेशा प्लूरल ही होगा। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए वन ऑफ है, मतलब बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स में से ये एक मॉन्यूमेंट सबसे पुराना है। तो वो जो एक मॉन्यूमेंट को पिक करा गया है वो बहुत सारों में से करा गया है, तो अल्टीमेटली आपके सब्जेक्ट क्या हो गए, प्लूरल। सो सी मॉन्यूमेंट्स प्लूरल है। आइदर ऑफ, दो में से कोई नहीं, आइदर ऑफ द बॉयज मतलब दो में से कोई नहीं, तो अगेन चॉइस प्लूरल में से है, इसलिए बॉयज प्लूरल है। नन ऑफ देम, उन सब में से कोई नहीं, तो अगेन देम प्लूरल है। ईच ऑफ अस, हम सब में से ही, तो अगेन चॉइस क्या है, हम सब में से ही। तो इसलिए हमारा नाउन हमेशा इनके साथ प्लूरल होगा, बिकॉज जो भी हम चॉइस कर रहे हैं वो हम प्लूरल से ही करेंगे, टू और मोर देन टू। वन नाउन या वन सब्जेक्ट से तो आप चॉइस कभी कर ही नहीं सकते। सो आप देख लीजिए, चाहे आप आइदर ऑफ अप्लाई करें, एनी ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ, आपका नाउन हमेशा इनके साथ प्लूरल होता है। एक पॉइंट और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगता है। यू प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। वन ऑफ इज फॉलोड बाय सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नाउन तो प्लूरल ही होगा, बट मैं आपको यह एडजेक्टिव का पॉइंट भी बता देती हूँ, प्लीज रिमेंबर इट। इट इज फॉलोड बाय, अगर एडजेक्टिव है तो, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो प्लीज सी टू इट कि वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फॉर्म में होना चाहिए, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे वन ऑफ के साथ, एक प्लूरल नाउन, एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, राइट। ओके, सो आई विल ब्रीफ यू वंस अगेन। ये जितने प्रोनाउंस अभी हमने करे हैं, एक तो इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं वन ऑफ। इफ़ यू सी मैक्सिमम क्वेश्चंस वन ऑफ या ईच ऑफ पे आते हैं। ऑल्दो आप कुछ भी अप्लाई करें, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, आप कुछ भी बोलें, रूल तो यही रहेगा, फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। वाई, बिकॉज चॉइस जो होती है हमेशा टू और मोर देन टू में से ही होगी। तो आपका कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लगेगा। तो अगर वो सिंगुलर फॉर्म में आ गया, दैट इज गोइंग टू बी एन एरर। ऑलराइट, अब ये जो रूल मैंने आपको अभी कराया है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिस नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ सी अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। नंबर ऑफ हमेशा एक तो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल के लिए नहीं होगा। अब अ नंबर ऑफ का रूल क्या है, अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, एंड द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन singular verb. I repeat, a number of is followed by plural noun plural verb, and the number of is followed by plural noun singular verb. Look at the example. A number of students are absent. तो देखिए students countable noun है, हमने plural में बनाया है, करा है इसको, और verb भी है plural. The number of students is 50. अब देखिए अगेन प्लूरल नाउन बट वर्ब इज सिंगुलर, क्योंकि इसमें हमने एक नंबर है स्पेसिफाई कर दिया है, उस नंबर को हमने डिफाइन कर दिया है। सो आई रिपीट, अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन singular verb. This is again very very important. It can come in fill-ups also, it can come in errors also. Okay, I'll just discuss one question with you. Error में ये किस तरीके से आ सकता है, जैसे एक past year question ही है, there appears, this is a part, a number of problems, this is B part,
in the country. This is C part, and D part you know is no error, right? तो ये आपके 3 पार्ट्स हैं. अब एज यू रीडिंग द सेंटेंस आपने देखा कि यहाँ पर तो क्या यूज हुआ है, अ नंबर ऑफ. अब अ नंबर ऑफ का रूल अप्लाई करेंगे आप. प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब. अब आपने पहले नाउन चेक करना है, फिर वर्ब सिंगुलर वर्ब चेक करना है. देखिए नाउन तो करेक्ट है, प्लूरल. अब वर्ब कहाँ है? अपीयर्स इज द वर्ब जो लगा है प्रॉब्लम्स के लिए, तो अपीयर्स इज द वर्ब हियर. अपीयर्स है सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये गलत है. द करेक्ट आंसर शुड बी अपीयर. अपीयर होता है प्लूरल वर्ब. सो आपका एरर पार्ट क्या है? ए. वर्ब एरर है इसमें, राइट? तो आपको नॉर्मली एरर्स में आप देख सकते हैं इस पैटर्न पे फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस होती है, क्योंकि जनरली क्या होता है फिलअप्स में आएगा इट इज सिंपलर, बट अगर एरर में आएगा तो कई बार स्टूडेंट्स नहीं जज कर पाते हैं. तो इफ यू रीडिंग द सेंटेंस यू विल कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, तो तभी आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको नाउन और वर्ब चेक करना है. और ऐसे सेंटेंसेस में एक पॉइंट का ध्यान रखिए, ये मैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो वीकर साइड पर है. ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब पहले आ जाता है, नाउन बाद में, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हुआ है. और जब आप देयर से स्टार्ट करेंगे तो आप पहले वर्ब लगाएंगे और बाद में नाउन लगाते हैं. जैसे देयर इज अ ट्री, तो क्या हो गया, इस पहले आ गया, ट्री बाद में गया, राइट? सो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है. तो एरर्स में मोस्ट लाइकली अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आ सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउन और वर्ब्स के हम दोनों ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रामर इंटरलिंक्ड होती है. जब हम नाउन्स पढ़ते हैं वर्ब ऑटोमेटिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, दे गो हैंड इन हैंड. ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच एंड एवरी. इससे पहले हमने ईच ऑफ और एवरी ऑफ का रूल पढ़ा था, उसमें हम चॉइस कर रहे हैं. इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें तो हम कह रहे हैं कि हर एक पर्सन को ये काम करना है या हर एक स्टूडेंट को ये करना है. तो ईच एवरी मतलब हर एक. अब ईच एवरी का रूल क्या है? इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन. अब आप एग्जांपल देखिए, ईच लेसन लास्ट एन आवर. अब लेसन क्या है? इसमें नाउन है, वो भी सिंगुलर है, और लास्ट क्या है? वर्ब है, वो भी सिंगुलर है. ईच स्टूडेंट हैज टू डू हिज वर्क. देखिए स्टूडेंट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, और प्रोनाउन भी सिंगुलर है. तो बेसिकली आपके नाउन, वर्ब, प्रोनाउन तीनों चीज़ें सिंगुलर रहेंगी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन कम इन एरर्स, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट, किसी भी ग्रामर सेक्शन में आ सकता है. तो जहां आपने देखा सेंटेंस में ईच और एवरी है, आपको उसके आगे का पहले नाउन चेक करना है. नाउन शुड बी सिंगुलर, वो करेक्ट है तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं. चेक द वर्ब एंड प्रोनाउन, उनको भी सिंगुलर होना चाहिए. अगर उनमें से कोई एक प्लूरल है तो वही आपका एरर है. तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है. प्लस इनमें एरर्स लोकेट करने इजी होते हैं बिकॉज ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं. आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को रिमेंबर करना है. जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा, आपको एग्जाम में आया और आपने देखा कि अरे ये तो ईच से शुरू हो रहा है, एवरी से हो रहा है. ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते बीच में कहीं बी या सी पार्ट में ईच या एवरी आ गया, तो आपको ऑटोमेटिकली एकदम नाउन चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं है, या उसके आगे वो करेक्ट है तो फिर आगे वर्ब चेक करो. तो वहीं पर आपको आपका एरर समझ आ जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट भी है, प्लस ये इजी टू आइडेंटिफाई है. सिमिलरली अभी हमने जो वन ऑफ वाला क्वेश्चन करा था, अगर आपको कोई भी एरर्स में क्वेश्चन आ गया या फिलअप्स में आ गया या कंप्लीट द सेंटेंस में आ गया, अगर आपकी नज़र कहीं भी इन वर्ड्स पे पड़ गई, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि इसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, इन 3 एरर्स की पॉसिबिलिटी है. तो आपने उनको चेक कर लिया, उनमें से ही एरर निकलेगा, नहीं तो मोस्ट लाइकली वो नो एरर क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो इस तरीके से आपको इनको अप्लाई करना भी सीखना चाहिए. अब मेजरली स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम रूल्स तो हमें सब याद है बट हमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए मैंने I have just thought that I'll discuss some important questions also with you. Okay, error questions discuss करेंगे nouns पे, but this I am going to discuss with you in the next class. तो अभी आपका क्या homework है, इससे पहले वाली क्लास में और आज क्लास में जितने भी important rules डिस्कस हुए हैं, चाहे वो वन ऑफ, नन ऑफ वाले हुए हैं, या ईच एवरी का है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का है, कलेक्टिव का है, अनकाउंटेबल का है, आपको ये सारे important rules को याद करना है. राइट आपको इन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास
I will be discussing some important error questions with you. Till then, take care students. Jai Hind, study hard, and if you have any doubts, please ask me. Thank you very much.